अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। मिस्र की सरजमीन एक तरक्की याफ्ता इलाका था। नहर नील के किनारे बसने वाली कौम अपने शहरों, इमारतों और सरकारी निज़ाम में आगे निकल चुकी थी। इनका हुक्मरान फ़िरौन था, जो खुद को रब्बुल आला कहकर पुकारता था। उसके आगे किसी की ना चलती थी, हुक्म सिर्फ उसका चलता था और उसके सामने किसी की बात का कोई वजन ना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इनके पास पैगाम देकर भेजा। पैगाम सिर्फ ये था कि अल्लाह एक है और उसकी बंदगी की जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने अल्लाह का पैगाम पेश किया, उसको सब्र के साथ समझाया, उसके लोगों को हक़ का रास्ता दिखाया। लेकिन फ़िरौन ने इस पैगाम का इनकार किया। सिर्फ इनकार ही नहीं बल्कि तमाम बनी इज़राइल पर जुल्म तेज़ कर दिया। उन्हें मजलूम बना दिया गया, उनका जीना हराम कर दिया गया। जब जुल्म हद से बढ़ गया और अल्लाह के नबी की बात सुनने से ये कौम मुकम्मल तौर पर इनकार कर गई, तब अल्लाह ने इन पर एक के बाद एक अजाब भेजना शुरू किया। ऐसे अजाब जो सिर्फ इनके जिस्म को ही नहीं, इनकी रूह तक को हिलाकर रख गए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और कहने लगे कि तुम हमारे पास था कोई भी निशानी लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। पहला अजाब था खून का अजाब। नहर नील का पानी जो उनके लिए जिंदगी की निशानी था, खून में तब्दील हो गया। हर बर्तन, हर मशकीज़ा, हर चश्मा, सब में खून। जो पानी पीते थे वो अब लहू बन चुका था। कपड़ों की धुलाई, बच्चों को नहाना, रोटी का पकाना, हर चीज़ खून से भर गई थी। जहाँ देखा जाता वहाँ लाल रंग नज़र आता। साफ पानी सिर्फ उन लोगों को मिलता जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। फ़िरौन के लोग परेशान हुए, लेकिन फिर भी हक से मुंह मोड़ कर रखा। कुछ वक्त के बाद दूसरा अजाब आया, मेंढक का अजाब। ये अजाब हर मकान में दाखिल हो गया। हर बर्तन में मेंढक थे, हर बिस्तर में, हर चूल्हे में, हर दर दीवार पर मेंढक ही मेंढक थे। रात की नींद खत्म हो चुकी थी, दिन का सुकून छिन गया था। हर काम में रुकावट थी, खाना बनाना मुश्किल, सोना नामुमकिन हो चुका था। हर तरफ चीखो पुकार थी। अजाब हटाने के लिए फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह से दुआ करो कि हम पर से अजाब हट जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी, अजाब हट गया। लेकिन जब अजाब हटा दिया गया तो दोबारा फ़िरौन ने वही रविश इख्तियार करी। फिर तीसरा अजाब आया, टिड्डियों का अजाब। टिड्डियाँ ऐसे टूट पड़ी जैसे अंधेरी रात में तूफान आ गया हो। हर खेती, हर फसल, हर पेड़ सब खा गईं, अनाज का दाना चट कर गईं। जिंदगी का बुनियादी निज़ाम हिल गया था। भूख ने दरवाज़ों पे दस्तक दी। उनकी दौलत, उनकी बरकत, उनका फ़ख्र सब टिड्डियाँ उड़ाकर ले गई थीं। मगर फ़िरौन और उसकी कौम अपनी अकड़ में रही, वो तब भी ईमान ना लाए। चौथा अजाब ऊँट का अजाब था, यानी जुएं जिस्मों के हर हिस्सों में छुप गईं, बालों में, कपड़ों में, चादरों में, सर के अंदर तक। खुजली ने लोगों को बेहाल कर दिया, सर से खून बहने लगा, जिस्म जख्मी हो गए, आराम का हर जराए ख़त्म हो गया। हर वक्त की तकलीफ, हर पल के बेचैनी, और फिर भी फ़िरौनों ने तौबा ना की, ना रुजू किया। पांचवा अजाब था तूफ़ान का अजाब। ये तूफ़ान सिर्फ हवाओं का झोंका नहीं था। इस अजाब की वजह से शहरों के शहर गिर गए। इस अजाब ने छतों को उड़ा लिया। दरिया का पानी शहरों में घुस गया, घर डूब गए, लोग बह गए। आसमान से बिजली गिरने लगी, ज़मीन से पानी उबलने लगा। रातों और दिनों का फ़र्क ख़त्म हो गया, बस अंधेरा और तबाही थी। मगर फिर भी फ़िरौन और उसकी कौम हक से दूर रही। इन तमाम अजाबों का निज़ाम सिर्फ तबाही नहीं बल्कि अदल था। हर अजाब के बाद फ़िरौन वादा करता, फिर तोड़ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को हर मर्तबा झुटलाता। हर बार फ़िरौन कहता कि दुआ की जाए, लेकिन जब अजाब हट जाता तो वो वापसी वही रविश इख्तियार कर लेता। आखिर में जब सब्र की हद ख़त्म हुई तो अल्लाह ने उसे समंदर में गर्क कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में अपनी कौम को लेकर निकले, लेकिन सामने समंदर आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपना असा समंदर पर मारो। जैसे ही आपने ऐसा किया तो अल्लाह ने समंदर में रास्ता बना दिया। फ़िरौन ने पीछा किया, समंदर ने उसको कबूल ना किया। पानी उस पर बंद हो गया। फ़िरौन और उसके लश्कर समंदर में डूबकर गर्क हो गए। उस वक्त जब मौत सामने आई तो फ़िरौन ने कहा कि वो ईमान मूसा के रब पे लाता है, मगर जवाब आया कि अब कुछ फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी भर जिस हक़ का इनकार किया उस पर मौत के वक्त का इकरार मकबूल नहीं।
اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔